यूट्यूब चैनल। गाइस फिर से आपका अपने इस परिवार में स्वागत है। गाइस आपके मैसेज आ रहे हैं लगातार कि एक वायरल नोटिस भेजी जा रही है और पूछा जा रहा है कि सर क्या ये सच है नोटिस, इसमें जो चीज़ें बताई गई है क्या ये बातें सत्य हैं, क्या इतनी ही कट ऑफ जाएंगी या फिर ये चीज़ आपकी कट ऑफ डिक्लेयर हो गया है, सच्चाई क्या है क्लियर करिए। और ये लगातार एक लोगों का मैसेज आता तो इग्नोर कर देते हैं, लेकिन लगातार 4 से 10 लोगों का मैसेज आ चुका है तो इस पे वीडियो बनाना पड़ा है। देखिए भाई, एक तो आँधी आपने देखा होगा पूरे उत्तर प्रदेश में आँधी का माहौल बना था, जिसके कारण पूरी बिजली व्यवस्था ख़राब चल रही है। और इसी में जो कुछ लोग हैं ज्ञानी प्राणी जो वायरल नोटिस करके बता रहे हैं कि भैया उत्तर प्रदेश अधीनस्थ सेवा चयन के आयोग के उत्तर प्रदेश अधीनस्थ सेवा चयन आयोग के द्वारा कट ऑफ जारी कर दिया गया है। देखिए मैंने आपको क्या बताया था कि आप इंतज़ार करिए सही समय का। हमने आपको बहुत पहले चीज़ें बताई कि आपके रिज़ल्ट जो हैं डिक्लेयर होंगे 20 से 25 मई के आसपास। अब वो 20 से 25 मई नज़दीक आने वाला है और इसी के बीच में सभी लोग क्या काम कर रहे हैं, वायरल नोटिस फैला कर चीज़ें आपको गुमराह करने का काम कर रहे हैं। पहले मैं आपको नोटिस दिखा देता हूँ। जिसने भी तैयार किया होगा यहाँ पे बिल्कुल देखने में ही लग रहा है। देखिए पहले उत्तर प्रदेश सरकार, ये देखिए उत्तर प्रदेश सरकार ऊपर लिख दिया गया उत्तर प्रदेश सरकार, ठीक है। उसके बाद दिनांक 16 मई, ये ऑफिशियली तरीके से नहीं है, आयोग के द्वारा नहीं जारी किया गया है, किसी ने भविष्यवाणी किया है, कोई विशेषज्ञ होगा या फिर कुछ भी होगा, यूट्यूबर होगा, कुछ कोई भी होंगे, ठीक है। इन्होंने भविष्यवाणी किया है कि कटाव कितनी जा सकती है और जो भी चीज़ें हैं यहाँ पे लिख दिया गया है, पत्रांक संख्या लिख दिया गया है ये, ठीक है। और दिनांक यहाँ पे डाल दिया गया है, विषय यहाँ पे डाल दिया गया है कि भाई विज्ञापन संख्या 4/6 परीक्षा 2024 महिला साक्षरता एवं मुख्य परीक्षा के अंतर्गत 52-72 पदों पर चयनित अभ्यर्थियों को श्रेणीवार संभावित अनुमानित कटाव, ये भी एक्सपेक्टेड कटाव बता रहे हैं, ठीक है। जो भी हों, ये नोटिस नहीं है, आयोग के द्वारा जारी नहीं किया गया है। जो भी हैं जिन्होंने भी ये पब्लिश किया है, बनाया है, मेहनत किया है, ठीक है, ये एक्सपेक्टेड कटाव बताने की कोशिश कर रहे हैं और दस्तावेज सत्यापन के संबंध विस्तृत रिपोर्ट, ठीक है। अभी आप फिर आप इस चीज़ को गुमराह मत होइए कि आपकी ऑफिशियली चीज़ें हैं, ऑफिशियली बिल्कुल भी नहीं है ये। परीक्षा में आयोग की आधिकारिक विवरण यहाँ पे बताया गया है कि 40,518 महिलाओं को शॉर्ट लिस्टेड किया गया था मुख्य परीक्षा के लिए और ये श्रेणीवार संभावित कटाव विवरण एक्सपेक्टेड कटाव स्कोर यहाँ पे इन्होंने बताने का काम किया है कि भैया विभिन्न कोचिंग संस्थानों के आंकड़ों पर, मतलब जो भी अब देख लीजिए यहाँ पे जो भी कोचिंग संस्थान हैं, जैसे हम हो या फिर कोई और हो, जो भी कटाव बताया है उन्हीं के आंकड़ों को देखकर ये कटाव अपना फाइनल अनुमानित बता रहे हैं। विभिन्न कोचिंग संस्थानों के आंकड़ों, प्रश्न पत्र के कठिन स्तर और अभ्यर्थियों के स्व मूल्यांकन के आधार पर विशेषज्ञ द्वारा तैयार की गई श्रेणीवार संभावित कटाव स्वपूर्णांक में निम्नवत है, ठीक है। आउट ऑफ 100 में ये बता रहे हैं कि यूआर के 50 से 55 पूर्णतः सुरक्षित जोन में है अगर इतना नंबर है, जबकि बिल्कुल गलत बात है। इतना कटाव कभी भी नहीं जाएगा। यूआर की 50 से 55 कटाव नहीं जाएगा, वो अलग की बात है। डीवी के लिए बुला लिया जाए वो अलग की बात है। यूआर की कटाव जो जाने वाली है भैया 65 के आसपास रहेगा, 65 से 68 तक पहुंच जाएगा, ठीक है। और यहाँ पे ओबीसी की कटाव जो बताई जा रही है कि 47 से लेके 52, जो कि इतना कभी नहीं जाएगी। 55-58 के आसपास ओबीसी की रह जाएगी। यहाँ पे इन्होंने बोला है कि सुरक्षित स्थिति। वहीं पे एससी एसटी का बिल्कुल मतलब कि ये आप बोल सकते हो कि डीवी की कट ऑफ हो सकती है। और नॉर्मलाइज अंक यहाँ पे बोला गया कि उपयुक्त तालिका में दर्शाए गए अंक अभ्यर्थियों द्वारा प्राप्त किए जाने वाले अनुमानित नॉर्मलाइज अंक हैं। नॉर्मलाइजेशन वाली बात है ही नहीं, एक शिफ्टिंग पेपर हुआ है तो नॉर्मलाइजेशन की कोई गुंजाइश नहीं है। कहने का मतलब क्या है। और यहाँ पे देखिए भवदिया, यहाँ पे विशेषज्ञ समिति अनुभाग उत्तर प्रदेश सरकार लखनऊ, तो बिल्कुल भैया ये अनऑफिशियली है, इसमें कोई भी सच्चाई नहीं है, ठीक है। इसको आप सच्चा नोटिस ना मान के चले या फिर आयोग की नोटिस मान कर ना चलें, ठीक है। किसी के द्वारा ये बनाया गया है और पब्लिश किया जा रहा है, ठीक है, जिससे आप गुमराह हो सकें या फिर आपका ध्यान भटक सके और भी चीज़ों पे। तो भैया आप जो चीज़ें हैं यहाँ पे आप देख सकते हो, सीधा यहाँ पे लिखा गया है ना, यहाँ पे देखिए, यहाँ पे देखिए विभिन्न कोचिंग संस्थानों के आंकड़ों, प्रश्न पत्र के कठिन स्तर और अभ्यर्थियों के स्व मूल्यांकन के आधार पर बिल्कुल एआई के द्वारा बढ़िया से जनरेट किया गया है, बढ़िया तैयार किया गया है अच्छे अच्छे शब्दों में, ठीक है। बाकी इसमें सच्चाई नहीं है, ठीक है। हाँ एक चीज़ हो सकता है कि
कि भैया जो आपकी कट ऑफ 70, 85, 80, 90, 92 जाने की उम्मीद थी, तो जो लोग अब भाई जो बताया होगा, कुछ एनालिसिस किया होगा, ठीक है, इस पे भी काम किया होगा, तब तो ये चीज़ बता रहा होगा। मतलब कि जो कट ऑफ आपको पहले हम बता दिए हैं, ठीक है, उसी के इर्द-गिर्द सभी लोग घूम रहे हैं, ठीक है। हाँ, कुछ लोग हैं जो 10+2 की भर्ती, सपोज़ जैसे कि 10+2 के टीचर हैं, 10+2 का मतलब एएनएम का, मतलब कि फर्स्ट टाइम इन्होंने एएनएम का पढ़ाया, फर्स्ट टाइम एएनएम का दिखाया, सब फर्स्ट टाइम एएनएम का कोर्स बेचा, ठीक है। तो वही 10+2 वाले लोग जो हैं, कट ऑफ को ज़्यादा बता रहे हैं। 10+2 वाले टीचर जिनका फोकस सबसे ज़्यादा 10+2 की भर्तियों पे रहता है, जैसे कि एसएससी हुआ, लेखपाल हुआ, ठीक है, यूपी पुलिस हुआ, इन सभी भर्तियों पे ज़्यादा फोकस रहता है। तो वही टीचर लोग आपको कट ऑफ 80, 85, 90, 95 बता रहे हैं, जबकि सच्चाई यही है कि महिला की भर्ती है। महिला एएनएम 52-72 पदों पे ये जो भर्ती निकाली गई है भैया, पेपर डिफ़िकल्ट था। कट ऑफ तगड़ा जाने का पॉसिबिलिटी एक ही प्रतिशत चांस है कि भैया ये जो संविदा के कैंडिडेट हैं, इनकी संख्या कितनी है, बस। अगर इनकी संख्या ज़्यादा होगा, क्योंकि ऑलरेडी 35 नंबर दिया जा रहा है, ठीक है, आयोग के द्वारा, उससे मतलब नहीं हो तो सबको मिल रहा है, ठीक है, कॉमन सी बात है, उसको सबको हटा दो। वो तो उससे कोई मतलब नहीं है कि 35 नंबर हमको मिल रहा है, 15 मिल गया, 50 हो गया। भैया मेन जो आपका ये 65 है, 65 में आप कितना स्कोर कर पा रहे हो, ठीक है। अब उसी 65 में कुछ ऐसी संविदा की बहन है जो 5 साल का अनुभव लगाई हैं, उनका सीधा नंबर 1 साल का 3 नंबर, 5 साल का 15 नंबर मिल जा रहा है। तो इस 65 में 15 नंबर उनका ऐसे ही बन जा रहा है। की संख्या ज़्यादा होगी तो भैया जाहिर सी बात है, 15 नंबर जब सभी को मिल रहे हैं तो जाहिर सी बात है कट ऑफ चढ़ेगी। बट इतना संख्या है नहीं जितना आप सोच रहे हैं। तो कट ऑफ आपका जो बताया गया है उतना ही उसी के आसपास रहेगा उसके। बट ये नोटिस कि हम यहाँ पे कट ऑफ के ऑलरेडी हम 2-3 वीडियो बना चुके हैं। बट इस नोटिस की बात करें तो भैया ये नोटिस बिल्कुल फेक है। इसमें एक भी सच्चाई नहीं है कि आपका ये ऑफिशियली आप नहीं कर सकते हो। लिख देने से ऑफिशियली नहीं होता है, अच्छे से लिख देने से ऑफिशियली नहीं होता है, ठीक है। ये अनऑफिशियली है ना। तो जो चीज़ें मुझे लगता है कि भैया इसमें सच्चाई है, 1% सच्चाई होता है, वो हम आपको बता देते हैं। जैसे कि लास्ट टाइम जब भर्ती आपकी आनी थी जून में, ठीक है, जून में एक वायरल नोटिस किया गया था। वो लग रहा था कि विभागीय किसी इंटरनल नोटिस से वायरल कर दिया गया है किसी के द्वारा। वो मैंने आपको बताया था कि ये सच्चा है। उसमें लिखा था 52-72 पदों पे एएनएम की बहाली आएगी जून के महीने में। जून 2024 के महीने में, ठीक है। उसमें हमने बता दिया था। बट और कई लोग थे जिन्होंने उस नोटिस को गलत बताया था कि नहीं 52-72 पद पे भर्ती नहीं आएगी, भर्ती आएगी तो 10,000 पे आएगी, 15,000 पे आएगी, 14,000 पे आएगी। बट मैंने बताया था कि नहीं, ये नोटिस जो वायरल हुआ था उस समय जून 2024 में, मैंने बताया था कि हाँ ये सच्चा नोटिस है और इसमें सच्चाई दिख रही है, तो यही सत्य है। और वही सत्य है। बट इसमें इस वाले नोटिस में बिल्कुल भी सच्चाई नहीं है, ठीक है, बिल्कुल भी सच्चाई नहीं है। ये बिल्कुल बनाया गया है, जनरेट किया गया है, ठीक है। आप लोग इसको सच मान कर ना चलें कि आपकी कट ऑफ जारी कर दिया गया, आपका ये हो गया, आपका डीवी लिस्ट जारी हो गया, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। इंतज़ार करिए मई एंड तक, आपके भर्ती के रिगार्डिंग, आपके रिजल्ट के रिगार्डिंग, आपके डीवी लिस्ट के रिगार्डिंग ज़रूर कुछ ना कुछ अपडेट निकल के आएगा। उम्मीद करते हैं चीज़ें आपको क्लियर हो गई होंगी। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।